नमस्ते दर्शकों, नमस्ते साहब तारिक सिंह फतेह। अन्ना साहब, जिस रफ्तार से ये आपका अन्ना तखल्लुस बढ़ता जा रहा है, ऐसे लगता है कि ये पुराने ज़माने में जैसे होते थे ना, मुग़ल बादशाह टाइप के साहब के जिल्ले इलाही और जलालुद्दीन मोहम्मद अच्छा, अकबर, हाँ वो मैं ही रह गया हूँ, इत्यादि। मैं ही रह गया हूँ उसके अब लिए। ये अभी भी अन्ना किसी ने अन्ना ऐड जरा किया, मैं क्या समझाइए, कर सकता अन्ना क्या है? हूँ? अन्ना इज एल्डर ब्रदर। अच्छा, मैं समझा अन्ना हजारे के रिश्तेदारों को कुछ हाँ, तो अन्ना का मतलब वो हजारे, उनका पूरा नाम हजारे थोड़ी है, वो तो अन्ना तो उनको उससे कहते हैं, प्यार से कहते हैं। अरे प्यार वाह, से कहते हैं, उनका नाम तो और है। ले भैया, ये एक नई बात और पता चली, बताइए। जो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कराएं अब पार्टीशन, और अब पार्टीशन हम कराइए, नाम भूल के ना भूल जाए। अब ये बताएं साहब कि ये जो तालिबान के अन्ना है हाँ, पाकिस्तान, वो तो पहुंच तो गए यहाँ। अब अमेरिका बहादुर जो है वो, आप कहते रहे 20 साल तक, बाकी लोग कहते रहे 20 साल तक कि अरे भाई, तुम जहाँ निशाना लगा रहे हो वहाँ तुम गलत निशाना लगा रहे हो, सही जगह पे निशाना लगाओ, नहीं तो मुंह की खाओगे। हम्म, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अब वो गलत निशाना लगा के अपनी सही जगह पे पहुंच गए। और अब दूसरा ये कह रहे हैं कि अरे, तालिबान को तो साथ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़तरा तालिबान से नहीं है, ख़तरा तो हमको आइसिस खुरासान से है। तो साहब, अब ये जो बताइए, आज तजवीज़ें तक हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये आईसिस के जो है, ये आज तक नहीं सुना था हमने। ये घर में ही बनाते हैं, डाइट कोक और कोक, वो जीरो, और फिर कह दें कि अलग से। बेवकूफ बना बना बनते रहेंगे, ये मैं बता रहा हूं। वो आज पाकिस्तान आईएसआई का जनरल बैठा हुआ कुल के अंदर, वो पंशीर के अंदर पाकिस्तानी फौजें डायरेक्ट कर रही हैं सारा वॉरफेयर। आपके जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, इंडियन नेटवर्क पे भी दो चार से बहस हुई, या तो परमानेंटली मेंटली डैमेज्ड हैं, या झूठ बोलने के इतने आदी हो गए हैं कि दे कांट सी द ट्रूथ व्हेन इट स्टेयर्स इन देयर फेस। यानी इससे ज्यादा और कितना नंगा होगा पाकिस्तान के आईएसआई का चीफ बैठा हुआ काबुल में, टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, वो जो अनाउंस होने वाली है कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला को कितने मिलेंगे लड्डू, और वो कारजाई भी आएंगे, और ये सब। द होल कंट्री इज अंडर पाकिस्तान मिलिट्री कंट्रोल, बिल्कुल उस तरह जिससे रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। लेकिन दुनिया में को कहने वाला नहीं है पाकिस्तान को कि यू हैव इन्वेडेड अ कंट्री, occupied it, overthrown the established elected government, and simply walked away free. सर एक सेकेंड जी। रोकिएगा। Where are you going? The hospital. The hospital? Yes. Oh, okay. You know where to go, huh? Yes. Oh. I'm so sorry. वो हमारी बेटी जो है वो बीवी को हॉस्पिटल मिलने जा रही हैं, तो अब ठीक तो हैं? ठीक है, रिहैब में है। तो वो अच्छा अच्छा। नखरे उनके नहीं खत्म हो रहे कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, ये टिक टिक के। वो कह रहे सीढ़ी चढ़ के बताओ, तो टिल यू आर फिट दे विल कीप हर देयर। ओके। बट चलें, चलिए, विश आवर सॉरी अबाउट विश दैट। वो पीछे आवर पीछे जो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जो है ऑटिस्टिक भी है, तो जब तक कि हर चीज साइज में ना, थिंग्स कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो एनीवे, सॉरी अबाउट दैट, चलें। जी, तो हम वी वर पाकिस्तान लाइव। और तालिबान और खुरासान, हाँ बिल्कुल लाइव बात हो रही है सर, ऐसी क्या बात? नरगिस का भी जिक्र हुआ। हाँ, देखिए ना कि अगर आईएसआई का चीफ बैठा काबुल में, तो बाकी सारी एक्सप्लेनेशन, फलसफा, डिस्कशन कहाँ रह गया? इट्स प्रोपेगेंडा विदाउट एनी कवर। पंजशीर के अंदर भी पाकिस्तानी जनरल बैठा हुआ है, उनकी एसएसजी कमांडोज हैं, उनकी भी पिटाई हुई।
इंशाल्लाह। और यहाँ काबुल में भी पिटाई होगी पाकिस्तानियों की, लेकिन डिनाई फिर करना कि हमारा इससे क्या ताल्लुक है भाई, तुमने बच्चे भेजी तभी टॉप जनरल गया कि क्या करके आ रहे हो, पंचशील में बैठे हो, अमरुल्ला साले की गर्दन अभी तक नहीं काट के ला के दी तुमने वापस, ताकि इनको फिर हम कश्मीर में भेजें। द प्लॉट इज सो ओपन एंड सो स्टूपिड कि आई सिंपली होप फॉर द पाकिस्तानी ऑर्डिनरी सोल्जर कि उसको ये अब भर के शलवार कमीजों में करके बोलेंगे ये मुजाहिदीन वहां से आ रहे हैं अफगानिस्तान से कश्मीर को फतह करने। ये डायलॉग उसी में आता है ना कि यू स्टार्ट पुटिंग टुगेदर अ स्टोरी एंड देन लॉन्च इट एज इट इज ट्रू। और आपकी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सर कुछ कर नहीं रही ना मुझे तो हमारे यहाँ तो जिस तरह से हाउस बना दीजिए आप दिल्ली में, कल जी बलोचिस्तान हाउस बना दीजिए एंड ऑल दी, और एक बलोचिस्तान रेजिमेंट भी बना दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट के अंदर बलोच नहीं है। आपकी बलोच रेजिमेंट में 5,000 रिक्रूट करके उनको सिंध के बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, देखिए कल क्या होता है। इंडिया की बलोच रेजिमेंट में सिर्फ बलोच होंगे। अरे वो साहब, लानत हमारे यहाँ तो उल्टा किस्सा है। हमारे तो शेखर गुप्ता साहब लिख रहे हैं कि ये जितने भी कत्लेआम हुए हैं और जितनी भी बातें हो रही हैं, ये जिहाद हो रहा है, इसके लिए मुसलमानों को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए और लो, तालिबान वो को भी मौलवी जिम्मेदार फतवे नहीं दे रहा ठहराया है, जाना जश्न चाहिए। मना रहा है। ये मिर्जा शेखर गुप्ता साहब लिख रहे हैं, आज लिखा है उन्होंने। वो जो टामिल में दिल्ली में सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए, गली गली में शोर है, तालिबान हमारा बाप है। इतना चेहरे पे मुस्कुराहट और डिबेट्स में नजर आते हैं आपके ये लीडर, नसीरुद्दीन शाह के पीछे क्यों पड़ गए? उन्होंने एक ढंग की बात की ना कि आपका हिंदुस्तान का इस्लाम हमेशा से अलग रहा है, ये वो नहीं है जानवरों वाला वो जो ऊपर से आता है। ये नाउ दे आर अगेंस्ट हिम। इनको ढंग की कोई बात ही नहीं समझ में आती कि व्हाट इज इट फॉर यू। आप बैठे हुए आराम से बिहार में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आप क्यों खुशी मना रहे हैं कि मुसलमान ने मुसलमान की ऐसी तैसी कर दी? एनी मुस्लिम जो चीन के खिलाफ कभी बोले? नसीरुद्दीन शाह साहब का तो किस्सा अलग है। उनसे तो लोग हाँ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले वो ये कह चुके हैं कि मुझे यहाँ डर लगता है हिंदुस्तान में। लोगों ने उनसे कहा भाई आप चले जाएं। फिर उन्होंने कहा कि साहब कि यहाँ पर बड़ी नफरतें फैल रही हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप जो है वो दूसरी जगह वहशतें हैं और यहाँ तो अरे प्यार ही प्यार है। तो ये जो इनकी जो अदाकारी है ना, ये इनके इस वो अदाकारी तो की वजह ठीक है से सर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई दुरुस्त रास्ते नहीं पे आया। आए ना। अलतकैया नहीं कर रहा है वो। ना ना, सर मेरी बात सुनिए, ये होश ठिकाने आ गए अरे लोगों वो के। जहाँ फिशा खां का वंशज है, अफगान मर्सनरी का। आप समझ क्या रहे हो उसको? अरे वो कम तो हमारा जी सबकी चाहता थोड़ी है कि हमारे मुसलमानों को भी लोग ढंग से देखें कि इनका मजहब अडॉप्ट करने से ये पागलपना जरूरी नहीं है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आता है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश का एक होता था ना ये सब पेपर डीएनए आरएनए का क्या होगा? डीएनए अरे वो तो सब जानते हैं। मैंने कह रहा हूं कि मुसलमान कहते हैं माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो माँ तो हिंदू है तुम्हारी, उसको तो एक्सेप्ट कर लो, कब तक डिनाई करोगे? ये एक दफा चैप्टर क्लोज कर दो, हिंदुत्व कंपलसरी कर दें सर। आप सावरकर की बुक एलिमेंट्री स्कूल में डाल दीजिए। छोड़िए सर, आजकल मैं सैयद कुतुब और अबुल अला मौदूदी की तफसीरें पढ़ रहा हूँ। आप क्या, ओह हम भी करेंगे? क्या ओ बोलते हैं माय उसको? गॉड, ये पढ़ी हुई है सारी दर्स मेरे। दर्स निज़ामी करने वाला हूँ मैं। सर वो, लेकिन उसने पार्टीशन को अपोज किया था। उसका कारण तो दूसरा था ना, उसने कहा कि जल्दी से यहाँ इस्लाम जल्दी लाना है। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान बना लिया, बीच में तकसीम कर दिया तो फिर देर हो जाएगी और बीच में बाउंड्री बन हाँ जाएगी, हाँ, यहाँ हिंदू सही कह बनने रहे नहीं हैं। देंगे। मैंने चांस तो लिया ना आपके सामने,
उनकी वो गुगली फेंकने का अपना फर्ज था मेरा, मैंने आपके सामने कर दिया। मुझे तो हंसी तो आपके सामने बहुत मुसलमान उन पे आती है, पाकिस्तानियों पे, वो कहते हैं पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। अरे यार इतनी जाहिल कौम। वो भाई मैंने कहा टूट चुका है यार, ये बकियतुल पाकिस्तान है, पाकिस्तान असली तो बांग्लादेश बन चुका है, नाम बदला अपना पाकिस्तान से बांग्लादेश। तुम कहां से आ गए अपनी टोकरियां वोकरियां लेके के हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। अजीब तबाही मचाई है आप, नारा जबरदस्त है ये सर। अरे बिल्कुल साहब, हमारे लियाकत अली खान साहब थे, यहाँ से गए थे, हम उनको आपको भेजा था आपके यहाँ, आपके वजीर आजम बना के। आप क्या बात कर अरे एकदम उनका चूड़ीदार पजामा और उनकी हिंदू बेगम मुसलमान हुई राना, आहा, उन्होंने ऑल पाकिस्तान विमेन्स एसोसिएशन बनाई अपवा, और फिर उन्होंने वहां गैर इस्लामी हरकत कराई, औरतों को समझाया कि तुम डांस भी कर सकती हो, तुम नौकरी भी कर सकती हो, तुम गाने भी गा सकती हो, कथक नाच ये होता है। सब तबाह कर दिया पाकिस्तान को देखिए। फिर हमारा एक आया मुसलमान, उसने लियाकत अली खान को ठुस कर दिया, गोली मार दी। हाँ, ऐसे ही तो होता है। वरना हरियाणा का तो वो चीफ मिनिस्टर हो ही जाता। हाँ, हो भी सकता है, हरियाणा का तो जरूर हो हो जाता जाता। है, करनाल से था वो, करनाल के नवाब था। हालांकि इलेक्शन सबके मेरठ से सब लड़ा था। सर जितने थे ये, कोई पाकिस्तान का नहीं था, किसी को पाकिस्तान की कोई जबान नहीं आती थी, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। आपकी बात तो ये मैंने मानी, लेकिन आप ये हमें समझाएं कि अमेरिका बहादुर को क्या हुआ है। आपकी बात मुझे अमेरिका याद आ रही है, बहादुर। आपने कहा था, एक बात कही थी एक बार, कि हम्म। होल्ड योर नोज एंड वोट ट्रम्प। तो हाँ अब वो मुझे ये बार बार याद आती है कि और कुछ भी होता, भले उसने दोहा का शुरू कराया था, लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जो लगातार हुई है, नहीं ये तो नहीं करता। ये तो तभी होती हैं जब आपका सिस्टम या तो इन्फिल्ट्रेटेड हो, या आप आला दर्जे के बेवकूफ़ हो। मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ वाली ये बात जो है, दो वो ज़्यादा तीन ठीक चीजें हैं। जब आप प्रेसिडेंट हो, आपका बेटा रिश्वत दे रहा हो चीन से मिलियंस में, तो थोड़ी नजाकत आ ही जाती है, यू नो। और उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट देखिए, वो आज तक नहीं तय कर पाई कि मैं अपने आप को हिंदू कहूं, ब्लैक कहूं, कैलिफोर्निया की कहूं, या तमिलनाडु नाडु की कहूं। ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जी बन गई है। यहाँ सीरियस आदमी अब अमेरिका में इलेक्ट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है उसको कहते हैं ये राइट विंग है, जो हुँ, सीधी हुँ। बात करता है, ट्रंप जैसा कर रहा है, वो बेवकूफ हो कुछ भी हो, वो ये नहीं होने देता कि भाग गए उठा के। भागने से पहले हथौड़ा लेके एक एक जहाज को तोड़ रहे। अबे यार आग लगा दो। इन्होंने जो अपनी इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय किया है, मैं ये इनको पाकिस्तानी इनके साथ काम करते थे, उनको कहते भाई इसको कैसे करना होगा, आगन जालो लग दिया, अरे ये इंडिविजुअल एक एक हेलीकॉप्टर में जाके वो तोड़ के आए हैं उसके मीटर। पता नहीं है पाकिस्तानी जोड़ तोड़ करके उड़ा लेंगे, वरना तालिबान के पास हेलीकॉप्टर पायलट कहां से आ गया। वो उड़ रहा था ना, फांसी दे के पूरे काबुल शहर पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, और उसके साथ एक डेड बॉडी लटकी हुई थी। तो तब उसके हेलीकॉप्टर देख रहे, मैंने कहा पायलट कहां से आया, पहले मुझे ये बताइए आप। पायलट तो पाकिस्तानी होगा ना, अफगान कहां से एयरफोर्स की ट्रेनिंग करेंगे हवाई जहाज चलाने के लिए। तो दिस हैज बिकम द अल्टीमेट लोएस्ट पॉइंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, कि एक आदमी झूठ बोल के, फ्रॉड करके, अफगान गवर्नमेंट को दोहा टॉक से अलग हटा के, अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है कि मुल्ला बरादर, बाय द वे बरादर नहीं है नाम, वो ब्रदर को बिरादर बनाया हुआ उसने, वो उनको पाकिस्तान प्रिजन से निकाल के कतर की सिटीजनशिप दिलवा दी, या रेजिडेंशियल स्टेटस। और ये नहीं जानता था कि कतर जो है वो ईरान का सबसे क्लोजेस्ट एलाय है, और कतर को बॉयकॉट कर रहा है बाकी पर्शियन गल्फ के मुल्क, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, उनका लैंड लॉक किया हुआ था। अब मुलाकात होगी तो वहां होगी जो चीन ये ईरान से ऑर्डर लेते हैं।
इट इज सो स्टूपिड। और इन्फिल्ट्रेशन सर हुई भी है, क्योंकि अभी कोई 44 अपने शानदार किस्म के पाकिस्तानी इस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें से 3 औरतें तो वो हैं जो रैबिड एंटी इंडियन जम्मू कश्मीर जिहादी लड़कियां, अमेरिकन बॉर्न, जिन्होंने टेक्सास में कॉन्फ्रेंस की थी कश्मीर पे और बुलाया था प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर। ये वो लोग हैं, एंड दे आर सिटिंग इन द व्हाइट हाउस नाउ। आपके लोग जो हैं वो कहते हैं हम तो गूगल चलाएंगे। अरे भाई चला लो फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी चला लो, पेट्रोमैक्स भी चला लो, जो चलाना है चला लो। पाकिस्तानी पॉलिसी बना रहा है, आप बैठ के पैसे बना रहे हैं। अभी इंडिया से कर दे हैं ना बलोचिस्तान हाउस दिल्ली में, फूक निकल जाएगी पाकिस्तान की। करने को तैयार नहीं। आपके हर आदमी आईएसएस ऑफिसर बना हुआ है, वो हिलने ही नहीं देगा। हर आदमी तो नहीं है साहब। भाई वही काउंट करते हैं, वही कहते हैं ना, जानता है मैं किससे बात कर रहा हूं। वही करते हैं, उन्हीं की बीवियां डिटरमिन करती है ना कि कहाँ अपॉइंटमेंट हो, रिटायरमेंट का घर कैसा हो। ये पूरा इंडिया का रूलिंग साइकिल तो यही है अरे साहब देखिए, कि हम क्या है कि पाकिस्तान के हमारे यहाँ जो टोरंटो में रहना नहीं चाहता एडमिनिस्ट्रेटिव कोई। ऑफिसर्स हैं, उनसे आप हमें कंपेयर नहीं कर सकते। सर हम आप लोगों है को बेचारे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के, आप राजस्थान चलाएं, आप यहाँ क्या आपको बस लेनी पड़ जाए, आपकी बेगम रहेंगी यहाँ? ये कहाँ अरे साहब, फंसा हम दिया। तो बस से ही चलते थे अभी तक। अब छोड़े सर, आप इसीलिए तो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। वो मुझे डायलॉग दिया, आप जिंदगी आराम पेन से अच्छे से कॉर्नर फ्लैट कुछ इस टाइप का जो आपके होते हैं, उसमें आप आराम से जिंदगी गुजार रहे होते। और रोज दिन में आपकी होती किटी पार्टी मीटिंग, और शाम को होते आप वो विस्की पैक पीते और एडवाइस देते। या अगर हैं अब भी कह दीजिए, the best way for India to react to all of this is to say that Balochistan is an occupied state. सिर्फ कह के तो देखें सर। हम तो ये कहने वाले हैं कि पख्तूनिस्तान इज एन ऑक्यूपाइड स्टेट। हमें हमें तालिबान से वो राब्ता अरे करना। वो सेकंड स्टेप है सर। पहला बता रहा हूं जो जेन्यून है, जो जेन्यून अगस्त 11 को एक आजाद मुल्क बना जिसकी एम्बेसी थी पाकिस्तान में, वो इंडिया गया कि हम आपको ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपके मौलाना साहब जो थे उन्होंने लीक कर दी पाकिस्तान को खबर, पीटीआई के थ्रू। क्या अबुल कलाम आजाद और वो दूसरे बड़े मौलाना वीपी मेनन, उनसे ज्यादा पहुंचे हुए मौलाना थे, दोनों ने पाकिस्तान लीक कर दी। पाकिस्तान आर्मी जो जूते खाई थी 48 में कश्मीर में, वो घुस गई बलूचिस्तान में। जो आपके पास ट्रस्ट लेके गए थे महमूद इसके समद अचकजई, इनके वालिद कांग्रेस के क्वेटा से जो लोकसभा उस जमाने की थी उसमें इलेक्ट हुए थे, उनको बिट्रे कर दिया इंडिया ने। सल्तनत ऑफ ओमान तो गवादर बेच रहा था इंडिया को, बिल्कुल बेच रहा वो रिव्यूज कर दिया, महंगा पड़ रहा है भाई, महंगा। पाकिस्तान को बेच दिया, आज चीन बैठा हुआ है वहां पे। अब भी चांस है सर, ये तो वाइसरॉय साहब आनंद आप बलोचिस्तान का। आप जिनके ऊपर इतना खलूस छिड़कते हैं, चाचा नेहरू, ये तो सब उनके किए कराए काम है। अब उससे हम क्या कर उनके सकते हैं साहब, उनके लेकिन कुछ ठीक काम भी हैं, लेकिन ये जो हुआ है, ये तो वो नेहरू चाचा ही नहीं कहा था ना कि आई डोंट नो व्हेदर आई एम वाइट और ब्रिटिश, कुछ ऐसा कहा था ना उन्होंने। तो उन क्या जान पाने there was आपकी आवाज something he said, but थोड़ी सी anyway कट रही है आज। पाकिस्तान एक बना काम के चले गए। एक काम करेंगे तारिक साहब, जी जी। एक बार एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन कर लेंगे क्या? मैं एक सेकंड मैं और भी ये भी कर लेता हूं कि ये मैं सर 1 सेकंड सर, ये टेक्नोलॉजी ने बड़ा तंग किया, खुदा की कसम। ठहर जाइए, मैं आवाज भी टूट रही होगी। अब कुछ बेहतर है? अरे साहब, अरे क्या जबरदस्त आवाज आई है। तो देखिए बिल्कुल यही घबरा गए, जैसे कि बिल्कुल सीधे अफगानिस्तान से आ रही हो। पंचवैली से वो पाकिस्तानी फौजी कह रहे हैं या अल्लाह मदद कर।
कितना लेकिन मजा आता था जो। आप कहें तो फिर से करता हूँ, लेकिन चले अगर ये चल रहा है। चलिए कोशिश कर लेते हैं। और क्योंकि नॉर्मली तो कनाडा से बहुत बढ़िया रिसेप्शन आता है, आज पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा सा वो बफरिंग बीच में जैसी हो रही है। पाकिस्तानी सब रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, ऐसी बात फिक्र नहीं करें। हाँ हाँ, वो मेरे तो करते मेरे रहते हैं, घर वो तो। में हर कॉल जो है माशाअल्लाह वो अच्छी अच्छी जगहों पे चली जाती है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि अमेरिका ने ये तय कर रखा है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से मदद करनी है, तो अब उसने नया शगुफा ये छोड़ा है कि साहब की खतरा तो हमें आईसिस से है, आईसिस खुरासान से है, के न कि तालिबान से। आईसिस के तालिबान तो हमारी मदद करेगा, तालिबान तो हाँ पाकिस्तान का मित्र है, तो पाकिस्तान भी हमारी मदद करेगा। इसलिए हम तो पाकिस्तान और तालिबान को साथ ही लेके चलेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी डेथ विश कोई हो सकती है क्या? सर, ये मैं आपको यू हैव टू जस्ट रिलाई ऑन माय ऑथेंटिसिटी। जो पैलेस था काबुल का, जो उसमें लोग ये सफाई उफाई करते हैं ना, कारपेट वैक्यूम करने वाले, या वहां से एक फोन कॉल, नूर, आपको याद होगा नूर मोहम्मद तराकी जो प्रेसिडेंट थे, उनके एक रिश्तेदार यहाँ कनाडा में थे, वहां फोन किया कि, एंड देन ही रिलेटेड दैट टू मी कि ये पैलेस को अमेरिकन ने कैप्चर किया, तालिबान यहाँ कोई नहीं है। सारा गवर्नमेंट का लिटरेचर, ये वो फाइल्स वाइल्स उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस ने पाकिस्तान को दी, और इट वाज द यूएस फोर्सेस हु आस्क्ड द तालिबान कि आइए संभालिए, एंड देन द अमेरिकन्स विड्रू फ्रॉम द काबुल प्रेसिडेंसी। तब ये भागे हैं आपके गनी साहब और ये सब। दिस इज the absolute truth I'm telling you, कोई उसकी वो नहीं है, क्योंकि this was happening in a second level of a phone call, कि वो परेशान ये लोग थे कि अमेरिकन आके, ये तालिबान तो आए नहीं वो कैप्चर करने, अमेरिकन टुक ओवर एंड हैंडेड इट ओवर। और इनका कौन प्लानर जो जिसने बहुत कोई तुरम खानी दिखाई और कहा कि ये तरीका है कि पाकिस्तान से डरो क्योंकि उसके पास तो पबे पबे के एटम बम है, एंड अफगानिस्तान इक्वेशन से हटा दो तो थ्रेट नेलिफाई हो गया। अब वो ही उसी थ्योरी को लेके वो कहते हैं, देखें हाउ डिड वी डू इट विदाउट फायरिंग अ बुलेट, हैं, और वो पाकिस्तान को दे दिया आपने अफगानिस्तान के हवाले। न्यूक्लियर बम जो है वो पब्बे पब्बे का उनका फिर भी आके पड़ेगा। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे पाकिस्तान ऑपरेट करता है। वो अंबेडकर साहब का अभी तक उनको किसी ने पढ़ाया नहीं है, या प्रेसिडेंट बाइडेन को मैं अटैच करके भेज दूंगा। ये है, आप इससे खेल रहे हैं। हर अमेरिकन यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर मस्जिद भी है। सबको पता है कि जोहर की नमाज, दोपहर की नमाज कजा जाके घर में पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आपका कोई अमेरिकन दफ्तर ऐसा नहीं बचा जिसके वॉशरूम के अंदर लोटे ना हो। धो रहे हैं वाह। लोग, पानी छिड़क रहे हैं, वॉश बेसिन में पाँव डाला हुआ है, छील छील। When every Muslim knows you are not it is not necessary that you do the prayers. कज़ा एक वर्ड है, यानी पोस्टपोन कर दीजिए। आप जहाजों में नहीं देख रहे नमाजें पढ़ रहे लोगों को, मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं वहां। एक आपने वीडियो देखा होगा जहां नमाज सलाम फेरने के बाद उसने धड़क करके पंच मारा वो स्टीवर्ड को कि तू डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, मैंने टिकट पे की है, जहाज है, ये तो मस्जिद है। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट यू कांट रन अमेरिका। आप पे 20th एनिवर्सरी आने वाली है और अमेरिकन हैव फॉरगॉटन अबाउट 9/11। उनको पर्ल हार्बर याद है। आप किसी अमेरिकन से पूछे पर्ल हार्बर की उसकी पूरी स्टोरी है, फिल्में, ये वो। 9/11 बाप रे बाप, इससे बचो, उस तरफ ना जाइए, उसको दूर से सलाम दोगे। आप 9/11 की एनिवर्सरी कैसे मना रहे थे? काबुल को सरेंडर करके।
यानी इट इज बियॉन्ड बिलीव। ये ऐसे ही है कि रशिया शुड सेलिब्रेट इट्स नेशनल डे द डे दैट लेनिनग्राड और या सेंट पीटर्सबर्ग was surrounded by Nazi troops। कल से पैदल है। इनका तो प्राइम मिनिस्टर कहता है जर्मनी और जापान नेबर्स थे। तो सुना है ना आपने? अब बीवी की मुंह पे पर्दा पड़ा हुआ है, इनकी अकल पे पर्दा पड़ा। We are in a big mess and India needs to stop playing defensive। कि यार हमारा लेफ्ट बैक और राइट बैक सॉलिड चल रहे, गोल के ऊपर तो बॉल नहीं है। अरे भाई अब फ्रंट लाइन भी तो करो, लेफ्ट आउट और राइट आउट को तो बॉल दो, वो बैक पास दे, सेंटर फॉरवर्ड को गोल करे, कुछ तो इंडिया एक्टिविटी दिखाए। बोले बने फील्ड में रखो, बॉल अपने स्टिक पे रखो, पूरी गेम खत्म हो जाती गोललेस ड्रॉ में। एक आध फट, हम पंजाबी में कहते हैं गोल करने को फट्टा खड़काना। एक दफा तो फट्टा खड़काया इंडिया, वो बंगाल में किया था, वो आपने फिर फौजें छोड़ के दे दी, वो बलूचिस्तान में फंस गए। आज अगर इंडिया बलूचिस्तान से वर्ड बोले, बलूचिस्तान, आपको पता है कि कितना वो बरनौल की सेल बढ़ेगी पाकिस्तान में। बल्कि पैसा इन्वेस्ट करें बरनौल के स्टॉक्स में और फिर बोलिए आप बलूचिस्तान, और बोलते ही फिर कैश